साथियों नमस्कार। आज के अंक में मैं फिर हाजिर हूँ। मामला तेलंगाना का टी राजा सिंह का चल ही रहा है। उनको एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। टी राजा सिंह ने गिरफ्तार होने से पहले अपने भाषण भी दिए हैं। वहाँ पर जो टी राजा सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो लोग सर तन के जुदा से नारे लगा रहे थे उनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। जिन और लोगों ने ऐसी भाषा बोली, कांग्रेस के एक एमएलए हैं, एआईएमआईएम के तो हैं ही बहुत सारे, अवैसू की पार्टी के, उन्होंने भी ऐसे नारे बोले, हम मार देंगे, काट देंगे। उनमें से किसी के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग कार्रवाई नहीं की गई है। यानी बहुत साफ है कि हिंदुओं के खिलाफ तो जम के कार्रवाई की जाए, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी नारे देते रहें। इसका सीधा सीधा दोष तो वहाँ की टीआरएस सरकार पर आता है। लेकिन केंद्र में जो हमारी सरकार बैठी है, जो केंद्र में हिंदू हित की सरकार है, वो क्या इतनी पंगु हो गई है कि वो कुछ नहीं कर सकती? क्या उसको लेकर कोई लॉ नहीं बना सकती, कानून नहीं बना सकती? इसी संदर्भ में जो चल रहा है राजनीति में, या जो समझ में आ रहा है, उसको लेकर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब वाजपेयी जी की सरकार थी, तो वाजपेयी जी की सरकार ने 2004 के चुनाव में और उससे पहले जो स्टेट लेवल पर जो इलेक्शन होते थे, उनमें अयोध्या के मुद्दे को छोड़ दिया था कि हम इसमें, अब वो तब तक बाबरी ढांचा जो है वो ढाया जा चुका था और अब उसको बनाने की बात थी। जब भी उसको बनाने की बात आती थी, तो बीजेपी के नेता उस पर चुप्पी साध जाते थे। बीजेपी के एक दिवंगत नेता ने, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं वो दिवंगत हो चुकी हैं, और लेकिन उनका एक कोट है, मैं बता रहा हूँ, और ये बड़ा फेमस कोट था। उन्होंने शायद देहरादून में या उत्तराखंड में कहीं पर दिया था। जब उनसे पूछा गया था कि अयोध्या मंदिर को लेकर आपका क्या कहना है, तो उनका कहना था कि ये वो चेक है जिसको भुनाया जा चुका है, अब इसको दोबारा नहीं भुनाया जा सकता। यानी कि बीजेपी के नेता इनडायरेक्ट तरीके से ये कहने लगे थे, और भी लोगों ने ऐसा कहा था, कुछ कुछ ऐसे संकेत दिए थे, और इस मुद्दे को बिल्कुल छोड़ दिया था। बीजेपी के नेता तब ये कहने लगे थे एक तरह से कि वो हमारे लिए पॉलिटिकल मुद्दा था, उसमें से जो पॉलिटिकल रस हमको निकालना था, राजनीतिक रस हमको निकालना था निचोड़ कर, वो हम निकाल चुके हैं। अब ये फोक बची है, गन्ने की फोक है, अब इसमें से और रस नहीं निकल सकता। अब इसमें से क्योंकि और रस नहीं निकल सकता, तो फिर हम इसको बार बार क्यों कोल्हू में डालें कुछ निकालने के लिए? यानी उनके लिए ये राजनीतिक मुद्दा था, और अब वो उसका कोई लाभ नहीं रहा, तो अब हम इसको नहीं उठाएंगे। उसके बाद और भी जो बीजेपी के नेताओं से बात होती थी उन दिनों में, तो वो भी हिंदुत्व को लेकर कोई अपना समर्पण का भाव नहीं बताते थे, और एक तर्क दिया करते थे। वो तर्क था कि हिंदू वोट कहाँ डालेंगे? जिन लोगों ने हमें वोट डाला, उनके पास अल्टरनेटिव क्या है? वो किसको वोट डालेंगे? ये बड़ा तर्क था उन नेताओं का, जो वो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कहा करते थे। पत्रकारों से जब बात होती है तो दो तरह से होती है। एक ऑफिशियल बातचीत है जिसमें आप उनको कोट कर सकते हैं कि फलां नेता ने ये कहा, और एक ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है जिसमें आप उनका नाम नहीं ले सकते। आप उसको सूत्र के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, या अपनी समझने के लिए आप उस बातचीत को प्रयोग कर सकते हैं। उसको ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं। तो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कहते थे, जब उनसे कहा जाता था कि आप तो हिंदुत्व के मुद्दे छोड़ रहे हैं, तो जो केंद्र के जो नेता थे वो कहते थे कि हाँ, हम छोड़ रहे हैं, मानते थे इस बात को, तो वोट कैसे मिलेगा? जब ये पूछा जाता था, तो कहते थे कि हिंदू कहाँ जाएँगे? हिंदुओं के पास अल्टरनेटिव क्या है? किसको वोट देंगे? कोई और पार्टी ही नहीं है। और 2004 की में जो चुनाव हुए, उससे पहले वाजपेयी जी की सरकार ने जो काम किया था, वो बहुत अच्छा काम किया था। एक अच्छी सरकार थी वो, और अच्छे तरीके से काम किया था, एक्सेप्ट इसके कि वो हिंदुत्व के मुद्दों को टच नहीं करते थे। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की बात है और जो आर्थिक नीतियों की बात है, उनकी बहुत अच्छी थी। तो हम मोटे तौर पर समझें कि किसी भी सरकार के सामने, और खासतौर से बीजेपी की सरकार के सामने, 3 मुद्दे रहते हैं: जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक इश्यूज़ और हिंदुत्व। किसी भी कोई भी आइडियोलॉजिकल पार्टी अगर सत्ता में आएगी, तो उसके पास सरकार को जाँचने के लिए उसके जो वर्कर होते हैं या उसके जो समर्थक होते हैं, 3 मुद्दे होते हैं। एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, एक आर्थिक नीतियाँ और देश का हालात कैसे हैं, और तीसरा आइडियोलॉजिकल फ्रंट पर उन्होंने क्या काम किया। तो वो बीजेपी के साथ भी रहता है। तो बीजेपी ने आइडियोलॉजिकल जो उसकी मूविंग्स थी, उसको छोड़ दिया। और जब पूछा जाता था कि आपको वोट कहाँ से मिलेगा फिर? बेसिक वोट तो चाहिए ना, तो कहते थे कि हिंदू जाएँगे कहाँ, हमको वोट देंगे ही, उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो जब चुनाव आए, तो एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा होने के बावजूद, आर्थिक नीतियाँ अच्छी होने के बावजूद, बीजेपी का जो कोर वोटर था, वो घर बैठ गया, वोट देने ही नहीं गया, तो सरकार हार गई। मैं बीजेपी के नेताओं को एक बात हमेशा कहता हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट पर ही जीत सकते हैं। अगर आपका स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है, तो आपकी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि आपके विरोधी इतने ज़्यादा हैं और देश इतना डाइवर्स है। तो आपको अपना कोर वोटर चाहिए ही चाहिए। कोर वोटर आपका 5% कम हुआ नहीं कि आप चुनाव हार जाएंगे। तो ये परिस्थिति उस समय थी। ये किस्सा मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि वो आज भी रेलिवेंट हो रहा है। अब इस सरकार को भी लगने लगा है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसियाँ अच्छी हैं। हालाँकि बेरोज़गारी बढ़ रही है, महँगाई बढ़ रही है, लेकिन उसके इतर कारण भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कारण भी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, वो एक कारण है, और भी कारण है। चाइना में बुरी स्थिति है,
तो सप्लाई लाइन जो होती हैं वो इकोनॉमिक टर्म्स हैं वो सब बाधित हो रही हैं, तो इस वजह से महंगाई बढ़ रही है। इसमें सरकार का उतना दोष नहीं है, पेट्रोल की कीमतों में सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं ये। बावजूद इसके अगर उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, तो जो उसका कोर है आइडियोलॉजिकल इश्यूज़, उन पर भी अब धीरे-धीरे पीछे हट रही है और उन मुद्दों को उतनी ज़ोर-शोर से नहीं उठा रही है, जो कि उससे अपेक्षा की जाती है। आपकी सरकार कोई हो, कुछ भी हो, अगर हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे देश में खड़े होते हैं, तो आपको एक्शन लेना ही होगा, नहीं तो आपका वर्कर नाराज़ हो जाएगा। अब धीरे-धीरे यही हो रहा है, अगर आप सोशल मीडिया पे सुनें, तो कल भी मैं एक सोशल मीडिया पे एक सज्जन को सुन रहा था, वो उनके पास किसी की बात आई कि अब बीजेपी से वितृष्णा हो रही है, कि ये क्या कर रहे हैं। टी राजा सिंह का और नुपुर शर्मा का मामला देखा जाए, नुपुर शर्मा के मामले में तो बीजेपी एकदम से घबरा गई, शुरू में नेतृत्व घबरा गया और उन्होंने एक स्टेप लिया। शुक्र है कि उन्होंने दूसरा स्टेप नहीं लिया कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लें। अगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता तो उसी दिन ये सरकार का इकबाल पूरे समाज में जो इनका कोर वोटर है खत्म हो जाता। लेकिन वो एक झटके में होता और अब टी राजा सिंह के केस में वो धीरे-धीरे हो रहा है। पहली बात तो ये सरकार हिंदुत्व के लिए कोई कदम उठा रही हो, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। दूसरी बात ये जो सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, ये पूरे हिंदू समाज को थ्रेटन करने के नारे हैं। पूरे हिंदू समाज को डराया जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार से आप ज़्यादा पूछेंगे तो बोलेंगे कि जो मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट नहीं। अरे भाई, आप एक ओवरऑल कानून ला सकते हैं, आईपीसी में चेंज कर सकते हैं कि जो भी सरतन से जुदा का नारा देगा उसको थ्रेट टू मर्डर माना जाएगा और उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये क्यों नहीं कर सकते आप? पिछला सेशन गया उसमें नहीं कर सके आप? तो ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि बीजेपी का जो नेतृत्व है वो जानबूझकर कुछ करने नहीं दे रहा है। जो भी मुस्लिम जो साथी हैं या मुस्लिम जो मुसलमानों की तरफ से जो हो रहा है, उसको इसलिए छूट दी जा रही है कि हिंदू समाज में डर बैठे और डर के फिर वो मोदी जी को फिर वोट दें, मोदी और बीजेपी को फिर वोट दें। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हिंदू फिर घर बैठ जाएगा, हिंदू आपको वोट देने नहीं आएगा। अगर 5% 10% हिंदू भी आपको वोट देने नहीं आया, तो आप समझ लीजिए कि आपकी अगली सरकार नहीं बनेगी। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो आप जो भी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजी आपकी ठीक नहीं है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी आपकी पूरी नीति एक्सपोज़ नहीं हुई। अगर ये पूरी नीति बीजेपी की एक्सपोज़ हो गई एक तरह से, या लोगों को ये बिल्कुल विश्वास हो गया कि हाँ, बीजेपी इसी नीति पर चल रही है और हिंदुत्व के नाम पर हमको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, तो आप निश्चित मानिए आइडियोलॉजिकल वोटर जितना कमिट होकर वोट डालता है, इश्क जितना ज़्यादा होता है, वितृष्णा भी उतनी ज़्यादा होती है, ध्यान रखिए। तो मेरा बीजेपी नेतृत्व से अभी भी अनुरोध है कि अपनी दिशा और दशा ठीक करें। उनसे अनुरोध है, अगर आप टी राजा सिंह के खिलाफ कदम उठा सकते हैं पार्टी का, तो जो दूसरे लोग कर रहे हैं ऐसा तो दिखे कि आपको जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कोई कदम उठा रहे हैं, एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं कि ठीक है, टी राजा सिंह ने कहा आप किसी वजह से उसको नहीं चाहते थे कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बने या उससे कोई बवाल हो, तो जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं उनके लिए भी तो कोई कदम उठाइए। वो तो कदम आप नहीं उठा रहे, उसको एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा मान रहे हैं। इससे आपका भरपूर नुकसान होने वाला है। आप कृपया करके इस बात को समझिए। हम में से कोई नहीं चाहता कि आपकी सरकार जाए। हमारे को 50-100 साल हिंदुत्व की सरकार चाहिए, हमको पॉलिटिकल पावर चाहिए, ज़रूरी है वो। लेकिन अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे जिससे हिंदुत्व का उद्देश्य ही नहीं पूर्ण होगा, तो निश्चित रूप से लोग या तो अल्टरनेटिव को खोजेंगे या घर बैठ जाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में आपका नुकसान है। तो आप राजनीतिक सत्ता को जो ऊपर मान रहे हैं धर्म से, उसको मत मानिए। ये एक गलत स्ट्रेटजी है कि सत्ता में आ जाएं फिर कुछ भी कहो। ये हिंदू स्वीकार करने वाला नहीं है। आपको धर्म को सत्ता से ऊपर रखना पड़ेगा। तो जब आप पहले राष्ट्र की बात करते हैं, तो राष्ट्र के साथ हिंदू धर्म भी जुड़ा है। तो पहले राष्ट्र और हिंदू धर्म, फिर आपकी सत्ता। ये बात आपको समझनी होगी, ये करनी होगी। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, आपकी जितनी जानकारी और सत्ता पर आपका जितना कंट्रोल है हम लोग नहीं जानते, पर ज़मीन से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो यहीं से उभरती हैं। और जब आप एक लेफ्ट इकोसिस्टम कहते हैं, तो लेफ्ट इकोसिस्टम पूरी आपकी सत्ता को हिला देता है। एक ज़ुबैर ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपकी सत्ता को हिला दिया। उसी तरह से कृपया करके आप हमारी बातों पर भी ध्यान दीजिए और चाल, चरित्र और चेहरा बीजेपी का आगे क्या हो, इसको पटरी पर रखिए। अभी पटरी से उतरता दिख रहा है। नमस्कार, इससे ज़्यादा बोलने का अभी अर्थ नहीं है। और साथियों, आप देखते होंगे कि मैं नए-नए मुद्दे उठाता हूँ, जो देश में चल रहा है, उस राजनीतिक परिस्थिति का विश्लेषण, या जो देश और दुनिया के मुद्दे हैं और हिंदू धर्म और संस्कृति को प्रभावित करते हैं, उन मुद्दों पर मेरा फोकस रहता है। जो मेरी समझ है, मैं उसके अनुसार आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप अपने अपने तक उसको चेक कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ कि वो सही है या नहीं, और फिर अपने फैसले लीजिए। साथियों, आपको मालूम है कि सोशल मीडिया के ऊपर
सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, नोटिफिकेशन की बेल बजाना ये बेहद ज़रूरी हैं। उसी से हमारा हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा। जितने हम संगठित होंगे, जितने ज़्यादा इकट्ठे होंगे, जितने लोगों तक बात पहुँचेगी, उसी से हम संगठित होंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल बजाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ने की कोशिश कीजिए। और अगर एक बार आप मेरा वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये परिवार जितना बड़ा होगा उतने ही हम आगे बढ़ेंगे। उसमें मेरा जो अंश है, सागर में मेरी जो बूँद है, वो भी शामिल रहेगी। नमस्कार।